नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा हॉस्पिटल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, कहां पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई की। साथ ही जानेंगे कि कहां बीजेपी द्वारा गरीब जनसभा का आयोजन हुआ। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा उपाध्याय हॉस्पिटल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष भानु महाजन, विधायक जीएस धर्मेश और महानगर संयोजक डॉक्टर राजीव उपाध्याय ने चिकित्सकों और स्टाफ का सम्मान किया। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता के भारद्वाज के नेतृत्व में भाजपाइयों ने केदार नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में डॉक्टर पीयूष दीक्षित, डॉक्टर प्रभात कुलश्रेष्ठ और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित कर मोदी सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। हमने केंद्र सरकार के देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 8 साल बेमिसाल का ये कार्यक्रम जो पूरी तरह सफल ये हुआ है। और इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर के जितनी योजनाएं धरातल पर उतारी हैं, उनके द्वारा जो रिपोर्ट टू नेशन हम जो जनता को रिपोर्ट ये कर रहे हैं पूरे देश की जनता को कि हमने क्या क्या कार्य किए हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने आवास बने हैं, शौचालय कितने बने हैं, कितने फ्री गैस के कनेक्शन चूल्हे दिए गए, आयुष्मान योजना के अंतर्गत कितने आयुष्मान कार्ड बने जाए। और मैं डॉक्टर राजीव उपाध्याय, संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी महानगर आगरा। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के साथ यहाँ की जनता के लिए एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जो कि हम लोगों का 12 तारीख को तय हुआ है। और इसके अंतर्गत हम लोग कोरोना वॉरियर्स और विशेष परिस्थितियों में स्वास्थ्यकर्मी, चाहे वो डॉक्टरों, नर्सेजों और सफाई कर्मचारियों, सबका आज सम्मान करेंगे। और वो सम्मान हमने आज किया। इस सम्मान के तहत ये देखा गया कि किस तरह से और ज़्यादा अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाए कि भारतीय जनता को। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी यशस्वी 8 वर्ष पूरे चिकित्सकों का सम्मान किया गया। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने खुद प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने चिकित्सकों को कोरोना योद्धा के रूप में, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चिकित्सक हो, सफाई कर्मचारी हो, पुलिस कर्मचारी हो, प्रशासनिक बंधु हों, सबको उन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में उस समय कहा, ताकि मनोबल बढ़ाने का काम उनका किया। क्योंकि हम देख रहे हैं कि उस समय जब परिवार के लोग भी कोविड फेज़ 1 के अंदर, जब जो कोविड से पीड़ित लोग होते थे उनके पास नहीं आते थे, तब हमारे यही चिकित्सक बंधु, हमारा नर्सिंग स्टाफ उनकी मदद करता था, इलाज करता था, उनको ठीक करता था। इसमें हमारे कई लोग शहीद भी हुए। उनको भी आगरा महानगर ने आज उपाध्याय हॉस्पिटल, डॉक्टर राजीव उपाध्याय जी संयोजक हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ महानगर के, यहाँ पर हमने आगरा के सभी प्रमुख चिकित्सकों को, नर्सिंग स्टाफ को सम्मान किया। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। डीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला शांति समिति की बैठक। कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए जारी दिशा निर्देश की दी गई जानकारी। प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था तथा सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में जिला शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने बताया कि जनपद में अमनो अमान व शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए जनपद को सेक्टरों में बांटकर सेक्टरवार मजिस्ट्रेटों तथा समकक्ष पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। बलरामपुर बीजेपी द्वारा आयोजित गरीब जनसभा का आयोजन बीजेपी कार्यालय के समीप स्थित तुलसी पार्क में हुआ। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना के आगमन पर क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा, सदर विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। इसके उपरांत दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के संबोधन में अपना भाषण शुरू किया और कहा कि शासन की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को तत्परता से मिले। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से कहा, चिंता मत कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा कीजिए। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट।
नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद कानपुर और प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद उपद्रवियों द्वारा जमकर बवाल किया गया, जिसके बाद यूपी सरकार आरोपियों के ऊपर सख्त कार्यवाही में जुट गई है। वहीं महाराजगंज जनपद के सिसवा कस्बे में जुमे की नमाज के दिन निष्कासित भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा की टिप्पणी के विरोध में युवाओं का प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कुछ युवा नुपुर शर्मा के खिलाफ उनका पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर नारेबाजी करते दिखे। वीडियो वायरल होने के बाद कस्बे के कुछ लोगों ने ट्वीट के माध्यम से पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और जांच में 5 वयस्कों व कुछ बच्चों द्वारा प्रदर्शन की बात सामने आने पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने का केस दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं एडीएम और एएसपी ने कोठीबार थाना पहुंचकर नाबालिगों और उनके परिजनों की काउंसलिंग कर उनको हिदायत दी गई कि आगे से इस तरह की कोई घटना दोबारा न की जाए। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ अरुणेश गुप्ता की रिपोर्ट। श्यामपुर के ग्राम कचनारिया में 21 कुंडीय यज्ञ समापन समारोह में हजारों लोगों ने आरती प्रसाद भंडारे का लाभ लिया। ग्राम में 9 दिवसीय यज्ञ पूर्ण आहुति के साथ संपन्न हुआ। बड़ा विशाल जन समुदाय चारों ओर से आ पहुंचा। हजारों की संख्या में महिला पुरुष यज्ञ ने प्रसादी ग्रहण की। ग्रामीणों द्वारा यज्ञशाला पर बहुत ही सुंदर रूप से सजावट की। इस यज्ञ में सबसे बड़ी बात ये रही कि ये पूजन कार्यक्रम में क्षेत्र 125 जोड़े द्वारा हवन पूजन किया गया। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद तेल मिल कंपाउंड एटा चौराहा पर एक आम आदमी पार्टी फिरोजाबाद जिला प्रभारी अमित चौहान की उपस्थिति में सदस्यता को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस सेवा दल के कई कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। अभी कांग्रेस सेवा दल से आम आदमी पार्टी को मैंने सदस्यता ग्रहण की है। हमारे माननीय केजरीवाल जी की नीतियां और उनके विचारधाराएं को प्रभावित होकर के मैं अपने समस्त साथियों के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और आज से सभी आम आदमी पार्टी हैं तक अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। आज जो है आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली सरकार के काम और जो वर्तमान में हमारी पंजाब में नई जो सरकार बनी है उसके काम और नीति रीत को समझकर देखकर उससे प्रभावित होकर आज आम आदमी पार्टी में कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव सुशील माथुरिया जी, उनके साथ उनकी जिला टीम के शाहिद अली जी, नगर अध्यक्ष भाई जुल्फकार अली जी और उनके तमाम साथी आज आम आदमी पार्टी फिरोजाबाद ज्वाइन कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी परिवार उनका हार्दिक स्वागत कर रहा है। आज यहाँ पे हमारे कुछ कांग्रेस सेवा दल के और कुछ कांग्रेस के साथियों ने आम आदमी पार्टी की विचारधारा से सहमत होकर ज्वाइन किया है, जिसमें मुख्यतः सुशील मथुरिया जी, शाहिद अली जी, जुल्फकार जी और जुल्फकार मोहम्मद परवीन जी और इनके काफ़ी साथी लोगों ने आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। तो इसी संदर्भ में कार्यक्रम रखा गया था। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को पुनः स्थापित करने की मांग की है। मामला गोरखपुर जनपद के विकास खंड ब्रह्मपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत राघोपट्टी पडरी हंसा तिवारी टोली का है, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की गई थी, लेकिन प्रशासन द्वारा मूर्ति को वहां से कुछ दिन पूर्व हटवा दिया गया था। उक्त मामले की जानकारी होने के बाद 12 जून को कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष गोरखपुर निर्मला पासवान मौके पर पहुंची और उन्होंने ग्रामीणों से वार्ता कर अधिकारियों से भी वार्ता की। निर्मला पासवान ने कहा कि मूर्ति स्थापित होने के इस तरह से हटाया जाना बाबा साहब का अपमान है। आप यहाँ पे आई हैं, क्या मामला था? देखिए, मुझे पता चला है किसी लोगों के द्वारा कि ब्रह्मपुर में चौरी चौरा के ब्रह्मपुर ब्लॉक के राघू पटरी टोला में एक बाबा साहब की मूर्ति, जिसको प्रशासन आकर के तुरंत हटा दिया। और मामला ये था कि ये हरिजन आबादी है, हरिजन आबादी छटी हुई है तो हरिजनों का अधिकार है। इन्होंने अपना अधिकार समझ करके बाबा साहब का चबूतरा बनाया, तब तक कोई नहीं बोला। फिर बाबा साहब की मूर्ति रखी गई तो पता नहीं किसी लोगों के द्वारा ये मूर्ति हटवाने के लिए प्रेशर बनाया गया और प्रशासन आ करके माननीय एसडीएम साहब और थानाध्यक्ष झंगा आ करके ये बाबा साहब की मूर्ति को वहाँ से हटवा दिया गया। ये अपमान हुआ बाबा साहब का।
जब हरिजन आबादी छट गई है और हरिजनों के लिए है तो ये हरिजनों का अधिकार है। और बाबा साहब संविधान के रचयिता हैं। अगर महापुरुषों की कहीं सम्मान नहीं है तो मैं जानती हूँ कि संविधान बेकार है। बाबा साहब की मूर्ति हटाने वाला भी संविधान को नहीं मानता है, तो इस प्रशासन और इस शासन को क्या कहा जाए। इसी को देखने के लिए मैं आई हूँ कि क्या यहाँ सही है और क्या नहीं सही है। तो मैं कुछ लोगों से पूछूँ, पता चला कि ये हमारा हरिजन आबादी है और हरिजन आबादी छटा हुआ है। तो ये हरिजन आबादी में बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए और इसके लिए मैं डायरेक्ट डीएम साहब से बात करूँगी। अगर नहीं लगेगा तो इसके लिए मैं ऊपर तक की बात करूँगी। जी, आपका नाम? जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान, जिला कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। ये अम्बेडकर मूर्ति को लेकर विवाद हो गया है। जैसे ये हरिजन आबादी में लोग बैठवा रहे थे तो प्रशासन के लोगों ने आया कहा अभी इसका परमिशन ले लीजिए, उसके बाद आप लोग मूर्ति बैठाएं। मूर्ति स्थापित करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है क्या? अब हमको नहीं पता है। डीएम साहब का भी फ़ोन आया था और एसओ साहब का भी फ़ोन आया था। मौके पे डीएम साहब और सीओ साहब आए भी थे, जांच करके गए भी। आप इस ग्राम सभा के प्रधान हैं, प्रतिनिधि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता जो हम बता रहे हैं वही है। मतलब जैसे गांव के लोग गए थे, जो ये बच्चे दिखाई दे रहा है सामने, इन्हीं लोगों ने कहा कि मुझे अम्बेडकर मूर्ति बैठाने का भाई कोई आपत्ति नहीं। सभा की ज़मीन है, ये आप लोगों की ज़मीन है, ये हरिजन आबादी की ज़मीन है। हरिजन लोग अगर बैठा रहे हैं तो हमसे कोई आपत्ति नहीं। उस पर इन्होंने अपना काम कराया, मूर्ति ला के बैठाया भी। उसके शासन को दिक्कत थी, हमने कहा ठीक है सब करवा देंगे, मूर्ति हमने करवा दी। गोरखपुर से सीनू संवाददाता गुणानंद ध्यानी की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत राजकीय कृत उच्च विद्यालय के परिसर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार की उपस्थिति में परस्पर सौहार्द बढ़ाने की दिशा में एक कदम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस एवं समुदाय के बीच आपसी सौहार्द को बढ़ाना था। कार्यक्रम की शुरुआत में अंचलाधिकारी आफ्ताब आलम ने मौके पर उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कराने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच सौहार्द स्थापित करना है। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। थाना शिकोहाबाद पुलिस ने दिनांक 10 जून को जुमे वाले दिन असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल को खराब करने व शांति भंग करने वाले 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सोनभद्र में पुलिस ने चूड़ी गली के पास से पुलिस ने 2 अभियुक्तों को अवैध गांजा संग गिरफ्तार किया है। सोनभद्र से सीनू संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। मिल्कीपुर कुमारगंज विद्युत उपकेंद्र कुमारगंज अंतर्गत 11,000 हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से करीब 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हाईटेंशन तार लटकने की सूचना कई बार विद्युत उपकेंद्र कुमारगंज के जेई व एसडीओ को दी जा चुकी है, जिसके बावजूद अब तक कोई अधिकारी सूचना को संज्ञान नहीं लिया, जिसके चलते रविवार की सुबह 25 वर्षीय युवक सोनू विद्युत लाइन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। अयोध्या से सीनू संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। हाथ में थाली लोटा लेकर नेतृत्व कर रहे समाजवादी पार्टी के जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि आज प्रदेश में जिस तरीके से महंगाई मुंह बाए खड़ी है और जनता महंगाई से परेशान हो चुकी है। आलम यह है कि लोग खाने पीने के लिए राशन जुटाए कि बच्चों की फीस जुटाएं, जबकि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा ये भी आदेश कर दिया गया है कि प्राइवेट स्कूल अपना फीस बढ़ा सकते हैं। प्रमोद यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता से वादा किया था कि महंगाई कम कर देश प्रदेश की जनता को राहत देने का काम किया जाएगा, लेकिन आज जनता रोड पर है। बेरोजगार नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस लाठियां तक खाने को मजबूर है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा। भाजपा सरकार महंगाई दूर करो, दूर करो, दूर करो। भाजपा सरकार महंगाई दूर करो, दूर करो, दूर करो। गैस सिलेंडर मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। जनता का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। आटा चावल दाल सस्ता करो, सस्ता करो, सस्ता करो। आटा चावल दाल सस्ता करो, सस्ता करो, सस्ता करो। जनता का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रदेश की भाजपा सरकार जनता का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, आज समाजवादी पार्टी
जिला सोनभद्र के कार्यकर्ताओं ने ये जो देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई, लगातार आम जनमानस के ऊपर ये प्रदेश की भाजपा सरकार महंगाई लादने का काम कर रही है। लगातार आम जनमानस परेशान है, युवा बेरोजगार परेशान है और 2 जून की रोटी भी नसीब आम जनमानस को नहीं हो रही है। आटा, चावल, दाल महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया। आम जनमानस के ऊपर लगातार महंगाई लादने का काम ये देश प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है। सम्मानित साथियों, यही देश प्रदेश की जनता महंगाई से परेशान अपने बच्चों का फीस तक स्कूल में नहीं जमा कर पा रही है और एक तरफ प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में मनमानी तरीके से फीस बढ़ाने का आदेश भी दे रखा है। इसलिए कॉपी किताब महंगा हो गया है। लगातार आम जनमानस के ऊपर महंगाई लादने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। इसलिए आज आम जनमानस की जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश प्रदेश की भाजपा सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। महंगाई वाली ये सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, महंगाई वाली ये सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसलिए आज हम लोग जनता की जन समस्याओं को लेकर रोड पे उतरने का काम किए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। भारत माता की। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।